बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए हम सब दो सब भगवान का प्यारा नाम ले लें बड़ी भाव के साथ। और देखो बिना भगवान के भजन का बेड़ा पार नहीं हो। रोज कहते हैं भगवान भजन करो, अब करना न करना आपकी मर्जी, अर्जी हमारी मर्जी आपकी। क्यों आइए कहना है। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाव के साथ सभी लोग बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बोले जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल दो राघवेंद्र सरकार की जय, सजे दरबार की जय। आइए सबसे पहले निवेदन करना है कि अभी तक सूत जी सुना रहे थे 88,000 ऋषियों को कथा। अब पहले परीक्षित को श्राप, और इधर मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से अभी प्रश्न कर रही हैं कि भगवान कृपा करके बताइए कि जो निराकार है, जो सर्वज्ञ है, उसे मानव शरीर में आने का कारण क्या है। वो रामकृष्ण बनकर इत्यादि बनकर भगवान के कितने अवतार हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया पार्वती से कि देवी भगवान का नाम अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया। कहा हे देवी प्रभु के जन्म लेने का कारण है कि जब जब होई धर्म कय हानि, जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़ई असुर हम अभिमानी, जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़ई।
इस धरातल पर, जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, धरातल त्राह त्राह करने लगती है, तो भगवान को किसी न किसी और रूप में अवतरण लेकर आना पड़ता है। इसके पापमयी को मिटाने के लिए, जो अनाचार, अत्याचार, पापाचार जो होता है उसको खत्म करने के लिए, धर्म का ध्वजा खड़ा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। कहा कि तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहा कि हे देवी, तब धरी प्रभु विविध शरीरा, विविध रूप में, कभी कश्यप रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी बारह रूप में भगवान को अवतरण लेकर के इस धरातल के पाप को हटाना पड़ता है। मैया देवी गदगद हो गई। कहा, प्रभु ने कहा कि वैसे तो भगवान अनेक है, हर अनंत, वो अनंत है, गिनती में है ही नहीं। लेकिन आइए मैं तुम्हें 24 अवतार के बारे में बताता हूँ। जो शास्त्रों ने गाया है वो मैं बता रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ ने देवी मैया पार्वती से कहा कि देखो देवी, प्रथम अवतार भगवान का है सनक सनंदन सनातन कुमार, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई प्रथम अवतार भगवान का हुआ। कहा दूसरा, कहा जिस समय धरातल पर अनाचार बढ़ा, महाराज कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति, अदिति से देवता हुए, दिति से राक्षस हुए। राक्षसों ने जो प्रथम कौन हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने, जब हिरण्याक्ष ने पूरे जब ये लोग प्रकट हुए, पैदा हुए और जब ये ताज बांधे तो इनका ताज आकाश छू गया, मारी पलके इनके ठिकाना नहीं। कहा क्या फिर जब वो ताज बनकर राजा बने तो कहीं कि किसको पराजित करें, किससे लड़े, उसके दिमाग में एक भाव जगा, आखिर किससे लड़े। गए, गदा उठाए देवताओं के पास, देवता कोई सामना नहीं कर पाए, सब हार गए, सब छोड़ करके कंदरा में ले लिए भाग भाग करके। अब गया समुद्र के पास, समुद्र का ही मंथन करना शुरू कर दिया। कहा निकल कर वरुण देवता मुझसे युद्ध करो, निकल कर वरुण देवता युद्ध करो। वरुण भगवान बहुत बुढ़ा रूप धारण करके आए। कहा या तो अपनी पराजित मानो या तो मुझसे युद्ध करो। वरुण ने कहा जब तुम्हारे जैसी मेरी भी उम्र थी, जवान थे तो लड़ने के लिए खुजली होती थी, लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया, हार मानता हूं, तुम जाओ। समुद्र से निकला, तब तक देखा नारद जी नारायण नारायण करते हुए, करताल बजाते हुए जा रहे। हे बाबा यहाँ आओ। नारद जी आगे, राजन बताओ क्या बात है। कहा तुम ऐसा करो कि मुझे या तो मुझसे युद्ध करो या तो मुझे युद्ध करने वाला दो। नारद जी ने कहा कि देखो मैं लड़ने वाला नहीं हूं, मैं लड़ाने वाला हूं, मैं लड़ता नहीं हूं, लड़ा देता हूं। तो कहा तुम इससे लड़ने वाला किसी को लाओ। कहा राजन चिंता न करो, समय आएगा तो आपको मिल जाएगा। उसने पूरे पृथ्वी का ही हरण कर लिया, हरण करके लेकर चला गया पाताल। अब धरातल पर त्राह त्राह होने लगी, पानी पानी हो गया पूरा, कोई जीव नहीं रह जाएगा। जब पृथ्वी नहीं तो कोई पक्षी नहीं, ना कोई जानवर, सब खत्म हो जाएंगे। त्राह त्राह करने लगे तो भगवान ने 12 रूप में अवतरित लेकर और जाकर के सामने
पाताल लोक में और पृथ्वी से वहां से ला करके पुनः स्थापित किया, और स्थापित किया तो तुरंत वो गाली देता हुआ पीछे से आ गया। भगवान ने कहा चलो पृथ्वी पहले स्थापना करें, फिर आपसे बात करते हैं। जब धरातल पर आया तो कहा तुम पहले मुझसे युद्ध करो, पृथ्वी को स्थापित कर दिया ठीक है, लेकिन तुम पहले मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर देंगे। भगवान ने घूम करके एक ही हाथ मारा, वो धराशाही हो गया, खत्म हो गया। अब सारे देवता पुष्प बरसाने लगे, सभी लोग जय जयकार करने लगे प्रभु का। भगवान भोलेनाथ सुना रहे देवी दूसरा अवतार भगवान का, तीसरा अवतार संत नारद का अवतार। संत नारद भी भगवान के अवतरण में आते हैं। चौथा नर नारायण का अवतार, और पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठवां में दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवें में यज्ञ भगवान का अवतार। आठवें में ऋषभ देव जी का, और नौवें में पृथु जी का। 10वें में महाराज मस्त अवतार, और 11वें में कश्यप अवतार। 12वां में धन्वंतरि अवतार, और 13वां में मोहिनी अवतार। 14 नंबर पर श्री नरसिंह का रूप धारण किया। अब 15 नंबर पर बामन भगवान का, और 16 नंबर पर श्री परशुराम जी का। 17 नंबर पर महर्षि वेद व्यास जी का, और 18वें नंबर पर आदरणीय प्रभु श्री राम जी का। 19वें नंबर पर श्री बलराम जी का जो शेषावतार थे, और 20वें मेरे कन्हैया का अवतार था। अब 21 में हरि अवतार, और 22 में हंस अवतार, और 23 में बुद्ध अवतार, और जो 24वां अवतार होगा वो भगवान कलंकी बन करके उत्पन्न होगा। इस प्रकार से मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने सुनाया कि भगवान के 24 अवतार किस प्रकार से हुए। अब कहा महाराज भगवान भक्त को कैसे मिलते हैं? सिटी को सिटी मारते हो सिटिया करते कृपा कैसे कहा कि भगवान कैसे मिलते हैं? कहा जब भी भगवान के अंदर भक्त के अंदर भाव बस जाए तो भगवान वहीं खड़ा हो जाता है। आइए एक छोटी सी कथा सुना देते हैं, फिर आगे की कथा में चलते हैं। एक सेठ जी थे, और सेठ जी भगवान के बड़े परम भक्त, साधारण नहीं अच्छे भक्त भगवान के थे। भक्ति करते करते लेकिन उन्हें एक बात की चिंता लगी रहती थी कि उनके पास कोई बेटी नहीं थी। महाराज के पास कोई बेटी नहीं थी। अब बेटी के लिए महाराज बहुत चिंतित थे, थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा चिंतित रहे। एक दिन बैठे थे दुकान पर, बहुएं थी, बेटे थे। कहा भगवान ने मुझे बेटी नहीं दिया। अच्छा चीज आप लोग को बता दें, ना अनुभव किया होगा तो कर लें। जो सुख व्यक्ति को बेटी से प्राप्त हो जाता है वो बेटे से कभी नहीं होता। जो आज्ञा का पालन बेटी कर देती है वो बेटा कभी नहीं कर सकता। खाली बेटे के लिए कुल चलने के लिए लोग मरते हैं, बेटा बेटा बेटा, मेरे बेटा नहीं है, मेरे बेटा नहीं। लेकिन प्यारे आपको बता दें, ट्राई कर लीजिएगा, जो आज्ञा का पालन बेटी करती है और जो पिता के लिए बेटी व्यवस्था करती है वो बेटा कभी ध्यान नहीं कर पाता। क्या है इसके घर में? बस एक चीज है कि बेटी पराई होती है तो उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन वास्तव में बेटी जो है पिता माता सब, और पिता माता नहीं, बेटी से सुख तो मोहल्ले वाले पा जाते हैं। कैसे? अब मान लो सेठ जी है बगल में, विवेक भैया जी, और इनकी धर्मपत्नी बैठी चली गई, बनाने जा रहे हैं, बेटी निकल पड़ी। क्या अंकल कैसे? बस बेटी जा रहा हूँ बनाने। अरे मत बनाओ, मैं अपने घर से लाकर भोजन दे देती हूँ। क्या अकेले जज्जू के लिए बनाओगे? अपने घर से भोजन परसा करके ला कर खिला देती है। किसी का बेटा नहीं कहा होगा आपको कि आप क्यों बनाने जा रहे हो। वो आया बच्चा कहेगा अरे लाओ सेठ जी पनीर उनीर तो हम भी खाए, मतलब तू 1.5 घंटा हो बनाओ हमारे सन की तरह काम हो। लेकिन बेटा कभी नहीं कहेगा कि तुम खाओ या ना खाओ किसी का। अब इस प्रकार से बेटियों का बड़ा महत्व है। अब वो सेठ जी चिंतित थे कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है।
तब तक एक संत भ्रमण करते करते आ गए। भगवान की कृपा हुई, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं प्राप्त होते। जब प्रभु की असीम अनुकंपा होगी तभी आपको कोई संत मिलेगा और कोई संत आपके दरवाजे पर आएगा। संत आ गए, सेठ जी कैसे उदास बैठे हो? तो ग्राहक नहीं महाराज जी, सब आपकी कृपा से, धन दौलत की कोई कमी नहीं, बिल्कुल सब प्रभु ने दे रखा है। फिर काहे को उदास हो? अरे बाबा जो कहो मैं आपका सेवा करूं, क्या करोगे पूछ कर। संत ने कहा नहीं, बताओ मैं कोई सेवा के लिए नहीं आया हूँ, तुम सिर्फ बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, क्यों आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कहा महाराज मेरे पास कोई बेटी नहीं है और मैं अपने बेटी के लिए उदास हूँ कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, बहू दिया, पत्नी दिया, लेकिन मेरे पास एक बेटी नहीं है, बेटी के लिए मैं चिंतित हूँ। अब बेटी के लिए जब कहा तो संत ने कहा भैया तुम्हारे पास बेटी तो है। कहा कैसे महाराज? कहा राधा रानी को अपना बेटी मान लो। सेठ जी ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उनको तो मैं मैया मैया करके हाथ जोड़ता था, क्यों ना आज से बेटी बना दे। सेठ जी ने मन से, पूरी मन से राधा रानी को अपना बेटी बना लिया। और जब बेटी बना ली तो क्या पूछना, अब वो हमेशा याद करें जैसे पिता अपने बेटी को याद करता है, जैसे सेठ जी राधा रानी को याद करते। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आ गई सेठ जी से। सेठ जी ने कहा जाओ घर में चूड़ी पहनाओ, पैसा आकर दुकान में ले लेना। अंदर गई, 3 बहुएं थी, तीनों बहुएं ने पहना चूड़ी। हमारे राधे रानी सरकार ने सोचा कि मेरे पिता होकर मेरा हक लगाते नहीं है, वो स्वयं पहुंचे। कहा मुझे भी छोटी लड़की बनकर आई, कहा मुझे भी चूड़ी पहनाओ। चुड़ियारी ने चूड़ी पहना दिया, चूड़ी पहना दिया, राधे रानी चली गई। चुड़ियारी जब उनकी दुकान पर गई, सेठ जी मुझे चूड़ी का पैसा दो। कहा हाँ बताओ कितना रुपया हुआ। जोड़ने लगी, 25 उनका हुआ, 25 उनका हुआ, 25 उनका हुआ, 25 उनका, 100 रुपया दे दो। अरे होश में हो? कहा ऐसा बताओ कि तुम्हें कैसे नहीं पता, मेरे घर में सिर्फ चूड़ी पहनने वाली 3 है और तुम 4 का जोड़ रही, चौथा कौन है? कहा तुम्हारी बेटी ने पहना है। कहा मेरे पापा से पैसा ले लेना, घर में एक बेटी थी। सेठ जी ने कहा मेरे कोई बेटी है ही नहीं, तो जिसने चूड़ी पहन लिया। अब सेठ जी के ध्यान से उतर गया कि मैं राधा रानी सरकार को अपनी बेटी बना चुका। अब सुधारी नाराज हो गई, चली गई। हम पैसे नहीं लेंगे, हम झूठ बोल रहे तो हम पैसे नहीं लेंगे, अपना तो पैसा रखना। सायंकालीन जब सेठ जी दुकान बंद करके घर आए और घर पे आए तैसे पूछा किसने किसने चूड़ी पहना। बहू ये खड़ी होगी, पापा मैंने पहना, मैंने पहना, मैंने पहना। कहा चुड़ियारी तुम 3 की जगह पर 4 पैसा क्यों मांग रही, आज तक झूठ नहीं बोली। आवाज वो करी तुम्हारे बेटी को चूड़ी पहनाया। बहू देख नहीं पाई थी, उनकी इतनी भक्ति नहीं थी, उतना लगाव नहीं था, तो उनको दर्शन मिला नहीं था। अब कहा कि ठीक है। अब रात्रि में सेठ जी जब लेटे और निद्रा आई, निद्रा में राधे रानी आ गई, रोने लगी। कहा कि मेरे तो पापा बने और मेरी चूड़ी का दाम नहीं देना चाहते, मेरे पिता होकर के मेरी चूड़ी का दाम नहीं देना चाहते। अब सेठ जी बेटी को अपने सीने से लगा लिया, लगी रोनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई बेटी, मैं समझ नहीं पाया, मेरे मानो की जात मेरे अंदर कलुष भरा हुआ है, मेरे बुद्धि से हरण हो गया, खूब क्षमा मांगे। सुबह लेकर गए, उस चुड़ियारी को पैसा दिया और बार बार उसे निवेदन किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, तू सही थी, मैं ही गलत था। तो प्यारे भगवान मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो भाव से भगवान को जिस रूप में मान लेता है, भगवान हमारी उसी रूप में पहुंच जाते हैं। आज शक्ति उसी रूप में पहुंच जाती है। बस आपको जरूरत है सिर्फ मानने की कि आप कितने भाव से भगवान को मान रहे हैं। इस प्रकार से आगे कहना है
बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। एक दो लाइन का भाव से संकीर्तन कर ले, आगे की कथा में चलते हैं। महाराज परीक्षित को श्राप थे सती चरित्र और कहना है बोल दो राघवेंद्र सरकार की राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे हरि बोल।
जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे शिवा को होए मेरा पार। मेरा राधे राधे बात होए मेरा पार। मेरा राधे राधे वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। बंसी बट की हो बिहार। जपे जा राधे 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 कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे। राधा राधा हो राधा अलबेली सरकार। जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार। बोल दो राधा रानी सरकार की जय हो। इस प्रकार से महाराज सूत जी ने सुनाया 88,000 ऋषियों को